हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे कृष्णा रेसिपी में। राम राम आप सभी को नमस्ते। तो डियर, आज मैं बनाऊंगी मिर्ची लहसुन अदरक का बहुत ही टेस्टी अचार। करना क्या है आपको, सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से धो के सुखा लेना है। अगर धूप हो रही तो आप धूप में सुखाइए, नहीं तो धो के सूती कपड़ों में इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। हमने इन सारी चीज़ों को धो के अच्छे से सुखाया हुआ है पहले से। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। देख लेते हैं हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। यहाँ पे हमने 150 ग्राम लहसुन लिया हुआ है, हरी मिर्च है 100 ग्राम, अदरक है 50 ग्राम। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून धनिया, सौंफ है 1 चम्मच, ये मस्टर्ड सीड्स है, सरसों का दाना, काला नमक, सफ़ेद नमक, ये कलौजी मंगरेल भी बोलते हैं, मेथी दाना, हल्दी है आधा टेबल स्पून, ये वाइट विनेगर भी हमने लिया हुआ है, यहाँ पे हींग है और सरसों का तेल, लाल कुटी हुई मिर्च है हमारे पास। सबसे पहले हमें करना क्या है, लेना है एक चॉपर या आप मिक्सी के जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों में से आधा आधा पार्ट हमें इसमें रखना है। तो आधा अदरक, आधी मिर्ची, आधा लहसुन हम इसमें डालेंगे। मिर्ची कटर में भी आप इसको कट कर सकते हैं थोड़ा सा बारीक। यहाँ पे मैं मिर्ची ज़्यादा डाल रही हूँ, आपकी चॉइस के ऊपर है, आप चाहें तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को हमने इसमें डाल लिया है। हमें इसे थोड़ा सा चॉप कर लेना है बारीक। तो लहसुन हमारा कूट चुका है, लहसुन अदरक मिर्ची आपको इसी तरह से करना है, बिल्कुल दरदरा, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी डाल के ऑन ऑफ करके चला सकते हैं, उसमें भी पीस सकते हैं। आप मिर्ची कटर हो उसमें भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे आप उसी तरह से कर सकते हैं। इसको हम रखते हैं साइड में। लेते हैं एक बर्तन। अब लहसुन को हम कट करेंगे, जो साबुत लहसुन हमने रखा हुआ है। आपको करना क्या है, ये जो ऊपर का ड्राई भाग है लहसुन का, इसको आपको कट करके निकाल देना है सारे लहसुन से, नहीं तो ये अचार खराब भी हो सकता है। और इस तरह से लहसुन में 2 भाग करके आपको रखना है। सारे लहसुन को आपको इसी तरह से कट करके रखना है बीच से। देख सकते हैं डियर, हमने लहसुन को इस तरह से कट करके रख लिया है बीचों बीच से। अब हम मिर्ची को भी कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इस तरह से कट करके डाल सकते हैं, आप चाहें तो बीच से भी इस तरह से कट करके डाल सकते हैं। मिर्ची हमने कट कर ली है, दोनों शेप में हमने कट किया है, इस तरह से भी इस तरह से भी। अदरक भी हमने इस तरह से कट करके लिया हुआ है। अब लेना है हमें एक मिक्सिंग बाउल, इन सारी चीज़ों को हम इसमें डालेंगे। मिर्ची के पीछे का हिस्सा जो होता है इसमें छिलका नहीं होना चाहिए, इससे भी अचार खराब हो जाता है। आप ध्यान रखिए, इसमें डंठल में छिलका नहीं होना चाहिए, डंठल अच्छे से निकालिएगा। सारी चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया है। अब जो चॉप करके रखा हुआ है वो भी इसमें डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हमने एक मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। अब हमें करना क्या है, जो हमने नमक रखा हुआ था, काला नमक सफ़ेद नमक, दोनों हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। डाल के मिलाएंगे अच्छे से, और डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर। जो गन्ने का रस का छिलका बनता है आप चाहें तो उसे भी डाल सकते हैं, या एप्पल विनेगर डाल सकते हैं, इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी होगी ये डालने से। नहीं तो नींबू का रस या आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा दिन तक अचार नहीं चलेगा। बट ये एप्पल विनेगर या वाइट विनेगर डालने से इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी होगी, काफ़ी दिन आप रख सकते हैं, खा सकते हैं आराम से। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ढक के रख देते हैं, उसके बाद कर लेते हैं आगे का काम। अब करना क्या है, हमें इन सारी चीज़ों को हमें भूनना है। अब रखते हैं गैस पे कढ़ाई, गैस हमने ऑन कर दिया है। अब सारी चीज़ों को हम भून लेते हैं। धनिया, सौंफ, सबसे पहले हम सरसों के दाने को भून लेते हैं, भून के ही हम बनाएंगे, हल्का सा भूनेंगे बिल्कुल। वैसे तो काली सरसों या पीली सरसों किसी का दाल आप बना सकते हैं, या बाजार में अगर मिल जाए, इजीली मिल जाता है, आप ले भी सकते हैं, और घर में चाहें तो घर में बना सकते हैं।
सरसों हमारी तड़कने लगी है, हम इसको निकालते हैं एक प्लेट में। ये भुन चुका है। अब हम लेंगे 2 बड़ा चम्मच धनिया, इसको भी हम भून लेते हैं अच्छे से। इन सब चीज़ों को भूनते समय जब चटकने की आवाज़ आने लगे तभी समझ जाइए आप ये भून चुका है। आप चाहें तो इनको कढ़ाई में भी भून सकते थे, लेकिन ये थोड़े थोड़े थे इसलिए हमने ये फ्राई पैन में भी भून लिया है। धनिया भी हमारा भून चुका है। अब हम इसको भी निकाल देते हैं एक कटोरी में। अब इसमें डालेंगे हम सौंफ, 1 चम्मच सौंफ हमने लिया हुआ है। मेथी दाना भी हम इसमें डाल देते हैं। कलौजी को हम नहीं भून रहे हैं यहाँ पे, हमें उसको वैसे ही डालना है, भून के नहीं डालना है, क्योंकि उसमें कड़वापन ज़्यादा होता है। अगर हम भून के पीस लेंगे तो उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और हमारा अचार काला भी हो जाएगा, इसलिए हम उसको वैसे ही डालेंगे। ये भी हमारा भून चुका है, सुन सकते हैं आप तड़कने की आवाज़ आ रही है। गैस हम ऑफ कर देते हैं और इसको भी हम एक बर्तन में निकालते हैं। अब इनको रखते हैं हम साइड में और करते हैं आगे का काम। फिर से हमने पैन रख दिया है, फ्राई पैन। अब इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। 4 से 5 टेबल स्पून तेल हमने डाल दिया इसमें। तेल को हमें उबालना है, आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा स्ट्रांग होता है इसलिए हमने उबाल के डाला है। जब तक सरसों का तेल हमारा उबल रहा है, जब तक धुआं ना निकलने लगे तब तक आप गैस को नहीं बंद करना आपको। अगर आप अचार बनाएं तो अचार में आप सरसों का तेल ही डालें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसलिए हम जब तक हमारा तेल उबल रहा है तब तक हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इन सारे मसालों को हम इसमें डालेंगे। धनिया, सौंफ, मेथी, सारी चीज़ों को हमको एक दरदरा सा पाउडर बनाना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। आपको इसी तरह से पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। सारी चीज़ों को हम एक बर्तन में निकालते हैं। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। जब भी मस्टर्ड ऑयल आप डालें अचार में, गर्म करके ही डालें, उससे तीखापन कम हो जाता है। गैस कर देते हैं ऑफ और करते हैं आगे का काम। अभी हम राई को भी क्रश कर लेते हैं एक खलबट्टे में डाल के। आप चाहें तो इसको मिक्सी के जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा है तो इसलिए हम खलबट्टे में ही कर लेंगे कूट के। देख सकते हैं डियर, आपको इसी तरह से क्रश करना है खलबट्टे में डाल के, या आप चकला रख के बेलन से भी थोड़ा सा दरदरा पीस सकते हैं, या मिक्सी में भी चला सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अब हम इसको एक बर्तन में निकालते हैं। ये देख सकते हैं डियर, राई दाल आपको इसी तरह से बनाना है। आपके पास पीली सरसों हो तो आप उसका भी बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट से बना बनाया आता है, आप इजीली आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, अब आगे का काम करते हैं। ये देखिए तब तक नमक भी गल चुका है। जब तक तेल ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। इसमें डालना है अब हमें जो राई दाल हमने बना के रखा हुआ है, उसको हम डाल देते हैं। अब डालेंगे आधा टेबल स्पून हल्दी, और जो मसाला हमने बना के रखा हुआ था, धनिया, सौंफ, मेथी, उसको भी हम डाल देते हैं। पूरा नहीं डालेंगे, मसाला तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा। अब डालेंगे हींग। हींग का फ्लेवर अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इसमें। मिर्च कुटी हुई, वैसे मिर्ची है इसमें, तीखा पसंद हो आपको तो थोड़ा डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जो मंगरेल रखा हुआ था हमने, इसको भी हम डाल देते हैं। मेथी और मंगरेल हमको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जैसे 1 स्पून धनिया है तो 1/4 स्पून आपको मेथी मंगरेल दोनों लेने हैं। सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है इस तरह से। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। अब तेल भी हमारा ठंडा हो चुका है। तेल को आपको गरम करके ठंडा करके फिर डालना है। सारी चीज़ों को आपको मिक्स करना। आप चाहें तो इसमें देगी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए, यहाँ पे हमने नहीं डाला हुआ है, आप डाल सकते हैं। और अचार को जब भी आप किसी बर्तन में रखें तो अच्छे से सुखा के पोंछ के ही किसी जार में रखें, नहीं तो अचार खराब भी हो सकता है। देखिए, अगर आप खाने के शौकीन हैं अचार के तो आप बनाइए ज़रूर ये वाला अचार, बहुत ही टेस्टी होता है।
अगर आप नींबू का रस डालते तो ज़्यादा दिन नहीं चलता, बट इसमें विनेगर डला हुआ है तो ये चलेगा, इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी होगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी बनाइएगा ज़रूर। और अगर हमारी अदरक लहसुन मिर्ची की अचार की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।